अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर को इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो यहाँ आए और बच्चों को ब्लेसिंग के रूप में 2-4 लाइनें बताएं। क्लैपिंग फॉर प्रिंसिपल सर। आज एक बहुत अच्छा संयोग है कि हमारे अंदर सुमन खड़ी हैं। सुमन मैम, आप लोगों को सुमन ने ही ABCD सिखाया। और सुमन जी ने आपको ABCD सिखाया और अंत में हम आपको यहाँ पर पास करके फाइनल अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा दिए। और रोने गाने की कोई बात नहीं, खुशी का माहौल है। इस संसार में केवल हर व्यक्ति को 2 बार बहुत खुशी मिलती है। एक पिता को जब उसका पुत्र हराता है, हर पिता चाहता है कि हमारा बेटा हमको हरा दे, तब उसे खुशी मिलती है। दूसरा, शिक्षक टीचर को तब खुशी मिलती है जब उसका स्टूडेंट, उसका शिष्य उसको हरा दे। और निस्वार्थ, बिना किसी लाभ के यही दोनों व्यक्ति अपने पास जितनी भी योग्यता होता है, एक अध्यापक के अंदर जितनी भी योग्यता होता है, वह सारी योग्यताओं को, सारी क्षमताओं को अपने शिष्य के अंदर डालने की कोशिश करता है और डालता है। जितना भी जानता है वह अन्य को नहीं सिखाता है, लेकिन अपने शिष्य को जरूर सिखाता है। जितना भी वो जानता है सब कुछ सिखा देता है। उसी तरह एक पिता भी है जो कुछ भी वो जानता है, जितनी भी चीजें संसार की जानता है, वो अपने पुत्र को सिखाता है। जो चीज पिता से भी अधिक इस संसार में अगर कोई संबंध है तो शिष्य और गुरु का। ये हम लोग हंसिए, हम रोइए ना। हम बुद्ध के अनुयायी हैं, ना तो मुझे किसी की खोने का गम होता है और ना पाने की खुशी। हम हमेशा तटस्थ रहते हैं, इसलिए आप लोग भी तटस्थ रहिए। खुशी ना जाने खोने का गम, ना पाने की खुशी, हमेशा तटस्थ रहिए, बीच में रहिए। चलिए आप हंसते रहिए, रोइए मत। तो हमारा जीवन शिक्षा का उद्देश्य, हमारे जीवन का शिक्षा का उद्देश्य, जो कुछ हम जानते थे आप लोगों को सिखाए 8 वर्षों तक, 10 वर्षों तक। आगे आप जहां भी कदम रखें, सफलता को प्राप्त करें और एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने जीवन को संवारें। जिस भी मोड़ पर मुझे मिलेंगे, हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। वहां का नियम है कि भारत से कोई प्रधानमंत्री, किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति विदेश में जाता है, किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति विदेशों में जाता है तो वहां का राष्ट्रपति रिसीव करने नहीं जाता है, वहां का नौकर रिसीव करता है। वहां के IAS अधिकारी रिसीव करते हैं, वहां के राष्ट्रपति नहीं रिसीव करते हैं। लेकिन अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जब अमेरिका पहुंचे तो सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए शंकर दयाल शर्मा को रिसीव करने जॉर्ज बुश आते। और जब सभा संपन्न हुई मीटिंग हॉल में, उन्हीं के एक व्यक्ति ने पूछा कि सर, आज तक अमेरिका की ये रिवाज रहा है, फैशन रहा कि कोई राष्ट्रपति किसी भी देश के राष्ट्रपति को रिसीव करने रहेगा, आप तो प्रोटोकॉल को तोड़ दिए। तो उन्होंने कहा, मैं भारत के राष्ट्रपति को रिसीव करने नहीं गया हूं। ये हमारे प्रोफेसर हैं, इन्होंने मुझको पढ़ाया है। एज ए प्रोफेसर के रूप में मैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को रिसीव करने गया हूं, राष्ट्रपति माने हमारे लिए कुछ नहीं। एक शिष्य, एक
पढ़ाए हुए छात्र, सिखाए हुए बच्चे, कोई भी, कहीं भी आप कितने भी ऊंचे अधिकारी पद पर होंगे, कहीं बैठे होंगे, लेकिन वहां पर जब उसका गुरु पहुंच जाता है तो अपनी सीट छोड़ देता है। डीएम बैठा हो लेकिन उसके पढ़ाया हुआ शिष्य अगर वहां पहुंच जाएंगे, अगर उनका गुरु वहां पर पहुंच जाएगा तो उसके सम्मान में वो डीएम के आगे सभी लोग डाउन होते हैं, बैठे होते हैं, लेकिन उनके सम्मान में डीएम भी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है और अपनी चेयर पर लाकर के उसने गुरु को बिठा देता है। तो शिष्य और गुरु के बीच में, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में केवल पैसे का ही संबंध नहीं होता है, वह सब कुछ उन सारी चीजों को सिखाता है जीवन में, पढ़ने लिखने के अतिरिक्त, जो आपकी पूरे लाइफ में काम आए। इसलिए हमारे जो भी इच्छाएं हैं, जो भी विषय हैं, आप लोग आगे प्रयास करिए, मेहनत करिए, एक अच्छा इंसान बनिए और पढ़ लिख करके केवल इसलिए मैं परेशान मत होना कि मुझे नौकरी करना है। पढ़ लिख करके मुझे मालिक बनना है, मालिक बनने के लिए पढ़ाई करना, नौकर बनने की नहीं। पढ़ाई मालिक बनने के लिए की जाती है, नौकर बनने के लिए नहीं। लेकिन हमारा इतिहास, हमारे लोग केवल एक चीज मुझे सिखाते आए हैं कि कड़ी मेहनत करिए, अच्छा नंबर लाइए और अच्छा नौकर बनिए। हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि कड़ी मेहनत करिए, अच्छा नंबर लाइए, अच्छे मालिक बनिए। आप हजारों, सैकड़ों, करोड़ों लोगों को रोजगार देने का अवसर करिए, आपके पीछे लोग हैं, आप आगे बढ़ेंगे। नौकरी के पीछे मत जाइए, पढ़िए, संघर्ष करिए, आगे बढ़िए और आप एक अच्छे नागरिक बनिए, संस्कार युक्त बनिए, आपसे जीवन में किसी शिकायत न मिले और अपना जीवन अपने हिसाब से गुजारिए। इसलिए मत परेशान होना कि गांव वाले मुझे क्या कहेंगे, मेरी मम्मी क्या कर रही है, मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, मेरे गुरु जी क्या कर रहे हैं, आपके समाज क्या कर रहा है, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं। किसी के कहने पर मत जाइए। जो आपके अंदर स्वतंत्रता हो, जो आपकी जिंदगी, जो अपनी लाइफ हो, उस तरह करिए। अगर आपकी इच्छा है बाल को आगे करके रहने के, तो आप अपने बाल को ऐसे आगे करके रहें। आपको सीधा करने का था तो सीधा करके रहें। किसी को खराब लगे या बुरा लगे या अच्छा लगे, उससे कोई मतलब नहीं। मुझे अच्छा लग रहा, मैं आगे किया। आप अपनी खुशी अपने हिसाब से जिए, दूसरे के हिसाब से नहीं। अपनी लाइफ अपने हिसाब से करेंगे। जितनी भी कहीं भी कोई भी पार्टी होती है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, मैं इसी यूनिफॉर्म में रहता हूं। एक पैंट शर्ट पहन लेते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे, ना जिसको अच्छा ना लगे हमें ना दे। हमारी ये लाइन है। और जो हमारे पॉकेट में मजबूत होगा, पॉकेट में मजबूत होंगे तो लोग मुझे पहचानेंगे। अगर मेरे पॉकेट में है तो मैं बहुत कुछ हूं, अगर मेरे पॉकेट में कुछ नहीं है, चाहे जितना भी अच्छा पहन लो, कोई मुझे पहचानने को तैयार नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है, शोबाजी मत करिए, सिंपल रहिए, एकदम साधारण रहिए। क्योंकि अगर हम सिंपल साधारण पर रहेंगे, नीचे जमीन पर बैठे रहेंगे, तो मुझे गिरने का डर नहीं रहेगा। अगर हम ऊपर बैठेंगे तो मुझे गिरने का डर। और हमेशा एक जैसे रहें, सिंपल रहें, नॉर्मल रहें, अच्छे जीवन बिताएं, स्वतंत्र रहें, किसी के दबाव में ना रहें। किसी के, जो आपके अंदर जिज्ञासा है, जो मन की अभिलाषा है, वो लोगों से चर्चा करके बात करें और आपको जो अच्छा लगे उसको स्वीकार करें। और बड़ी खुशी हुई, इस कार्यक्रम को आप लोगों ने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। और आप लोग घर पर तैयारी करेंगे, आगे आने वाले समय को अच्छे ढंग से उपयोग करेंगे। हमारे देश की सरकार, किसी कोई भी सरकार, एक ही गवर्नमेंट की नहीं बात करूं, जो भी गवर्नमेंट आती है, हम लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। हम स्वयं प्रयास करके अच्छी शिक्षा को प्राप्त करेंगे और अपने सपने को साकार करेंगे। हमारे अंदर महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, तभी हम किसी भी चीज को प्राप्त करेंगे। और जब तक आपके अंदर कोई लक्ष्य, अभिलाषा नहीं होगी, तब तक आप नहीं प्राप्त कर सकते। एक बार एक राजा था,
उसकी एक लड़की थी और लड़की की शादी करनी थी राजा को। उसने शर्त दिया था, उनके पास एक तालाब था, यही तालाब मान लीजिए तालाब था। उसका शर्त था कि एक व्यक्ति जो इधर जंप करके उस तालाब को क्रॉस कर जाएगा, जो जंप करके तालाब को क्रॉस कर जाएगा, अपनी लड़की की राजकुमारी की शादी हम इसी लड़के के साथ करेंगे। लेकिन उस तालाब में मगरमच्छ था। जितने लोग आते थे जानते नहीं थे, तालाब में डूबते थे, कोई भी क्रॉस नहीं कर पाया, तालाब को क्रॉस नहीं कर पाया। और लड़की भी परेशान थी, हमारी शादी नहीं हो रही। एक बार सभा का फिर से आयोजन हुआ, तमाम सारे लोग तैयार लोग आए कि हम तैयार करके उस पार जाएंगे और राजकुमारी की शादी करके राजा हम बनेंगे। यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। इतने में एक छपाक से आवाज आती है, आवाज आई और थोड़ी ही देर में उस पार एक काला काला दुबला पतला लड़का खड़ा होता निकल कर। अब उसकी जय जयकार होने लगी काले दुबले पतले लड़के की। कुछ लोगों ने पूछा कि भाई कोई कूदने को नहीं लगा तो तुम कैसे कूद गए? कहीं हम सब कुछ बताऊंगा, पहले ये मुझे बता, मुझे धक्का किसने दिया? मुझे धक्का की जगह कौन नदी में कूदाया था? तब मैं बताऊंगा तो निकला कैसे। कहने का मतलब इसका यह है कि आप जब समस्या के अंदर, संघर्ष के अंदर जब आप कूद जाएंगे, जब तक डर रहे हैं तब तक आप डरते रहेंगे। लेकिन जब जंप लगा देंगे तो किसी ना किसी तरह से आप उसको पार कर जाएंगे। जैसे आप नर्सरी में पढ़ते थे, आपको ABCD बनाने के लिए मारा जाता था, आप ABCD नहीं बना पाते थे। एप्पल की स्पेलिंग के लिए आपको मारा गया, मैंगो की स्पेलिंग के लिए मारा गया। आपके गार्जियन बहुत दुखी थे कि मैंगो की स्पेलिंग नहीं याद है, लेकिन आज सब कुछ याद होगा बिना रटे। केवल एक बार पढ़ लेने पर याद हो जाता है। तो एक टाइमिंग है क्लास 8 तक। क्लास 8 तक बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करने की जरूरत नहीं है। जब वो बड़े होते हैं, समय बीतते हुए वो स्वयं सब कुछ सीख लेते हैं। पढ़ाई का समय क्लास 9 से शुरू होता है। अभी तक आप लोगों ने कुछ खोया नहीं है, सीखा है, हंसते गाते टाइम बिता रहे थे, कोई बात नहीं। लेकिन क्लास 9 से आप लोग अच्छी से संघर्ष करिए, अच्छी मेहनत करिए और अपने सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़िए। आगे